इस बात को जो है, ऐसे आयोजनों को केवल इसी दृष्टि से देखा जा सकता है कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो बहुजन समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको इस तरह की बातों का शिकार होना पड़े। बहुजन समाज जो उन पर टॉन्ट करे कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित है या आरएसएस। करता हूँ कि महमूद पारचा जी जो है इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो है, जो बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण दिन हैं उन पर किसी प्रकार का ऐसा कोई आयोजन ना करें। जय भीम, नमो साथियों। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब महमूद पारचा जी एक प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। निसंदेह ये जो मुद्दा है ऐसा मुद्दा है कि बहुजन समाज इन दोनों मुद्दों से, इन दोनों बातों से बहुत पीड़ित है और उसके मन में, उसके दिल में आग लगी हुई है कि वो किसी भी तरीके से इस संविधान को बचाए, वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र को बचाए, क्योंकि इन दोनों के बचाव में ही उसके हक और अधिकारों की सुरक्षा निहित है। तो लाजमी है कि इतने आकर्षक मुद्दों को लेकर यदि कोई भी काम करेगा तो बहुजन समाज जो है उसके साथ में खड़ा दिखाई देगा ही देगा। लेकिन साथियों, एक बात गौर करने वाली बात है कि जो दिन महमूद पारचा जी ने चुना है, क्या इस बात के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए वह दिन उचित है? इस बात पर गौर करना बहुत आवश्यक है। यदि मैं इस बात पर गौर करूं तो मैं देखता हूं कि भाजपा सरकार ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और उसे नाम दिया था बुद्ध मुस्कुराए। अब हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का जो मतलब है, बुद्ध का जो संबंध है वो अहिंसा से है और उनके सिद्धांतों को काटने के लिए, उनके सिद्धांतों के विरोध में जानबूझकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हथियारों के रूप में यूज़ करने के लिए उस परमाणु का विस्फोट किया, परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 दिसंबर को, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता है, उस दिन इसी भाजपा पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के तमाम संगठनों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने का कार्य किया। तो कुल मिलाकर सोचने वाली बात यह है कि जब जब कोई महत्वपूर्ण घटना हमारे इन दिनों पर, जो दिन हमारे लिए निश्चित हैं, जैसे कि 14 अप्रैल का दिन निश्चित है, 6 दिसंबर का दिन निश्चित है, मान्यवर साहेब कांशीराम जी का जन्मदिन है 15 मार्च को, उनका परिनिर्वाण दिवस होता है। तो जो भी ये दिन है, ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, तो ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बहुजन समाज के लिए। और यदि इस दिन कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो कि राष्ट्रीय महत्व की हो घट जाए तो उस दिन आप समझ सकते हैं कि सारे देश का ध्यान जो है, जो उस दिन पर पूरे देश का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जैसे कि 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे होता है और उस दिन जो है पूरा देश, पूरी दुनिया इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाने का काम करती है। विशेष तौर पर बहुजन समाज इस दिवस को जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व देकर इसको मनाता है, इसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो यदि इस दिन अगर देश में कोई ऐसी राष्ट्रीय महत्व की घटना घटती है तो निश्चित तौर पर जो ये उत्सव का जो रूप आज हमें देखने को मिलता है, जितनी संख्या हमें इस उत्सव में शामिल होती हुई दिखाई देती है, उसमें हमें जो है कटौती दिखाई देगी और हमें उन लोगों में बंटवारा भी दिखाई देगा। फिर इस देश के लोगों को जब केजरीवाल जी ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि जो महंगाई है या मुफ्तखोरी है, भ्रष्टाचार है और पानी का जो फ्री का उनका मुद्दा था, जब इन बातों को समझाने में सफल हो जाते हैं, फिर जो मोदी जी इन बातों को समझाने में सफल हो जाते हैं कि काला धन और उनका भी मुद्दे थे, महंगाई के, पेट्रोल के दाम थे, गैस के दाम थे, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर ये है कि इन लोगों ने बहुजन समाज के वोट में जो सेंध लगाई वो इसी तरह के मुद्दों को हमारे समाज के सामने रखकर
उनको अपने असली मुद्दों से भटका दिया और जो उनके नकली मुद्दे थे उस पर जो है बहुजन समाज ने खुलकर वोट किया। और उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार है, पंजाब में केजरीवाल सरकार है और केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है। आरएसएस की नीतियों पर आधारित ये दोनों सरकारें हैं। इसके अलावा जो है कांग्रेस का भी आप देखते ही हैं, कांग्रेस ने लगातार जो है जो राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं उनको उछाल उछाल कर, और जिन लोगों का इस देश से कोई सरोकार नहीं था, इस देश के विकास से कोई सरोकार नहीं था, उन लोगों को लगातार जो है लोगों के दिलो दिमाग में टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके दिलों में दिमाग में बसाने का काम किया। और उसका नतीजा आपने देखा कि बहुत लंबे समय तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहीं दिखाई नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से मान्यवर साहब कांशीराम जी के अथक प्रयासों के द्वारा जब उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया, तब कहीं जाकर बहुजन समाज ये समझ पाया कि उसका असली मसीहा तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर है। तो इसी तरह से साथियों, ये जो षड्यंत्र हैं लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं, लेकिन जो महमूद पारचा जी इतना महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन वो प्रोटेस्ट के रूप में उस दिन करने जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। मेरा तो यही मानना है कि उस दिन जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को हम किस तरह सेलिब्रेट करें, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। दुश्मन जो है हमारे ऊपर लगातार नज़र बनाए रखता है। दुश्मन कभी भी नहीं चाहता कि हमारी जो संख्या है, हमारी संगठन शक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार से वृद्धि हो। लेकिन यदि हम खुद ही सचेत नहीं होंगे, खुद ही जागरूक नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर दुश्मन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने दुश्मन स्वयं बनकर उस दुश्मन का काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से तो जो महमूद पारचा जी जो हैं काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो थोड़ा सा इस बात पर विचार करें और अपना जो ये आयोजन है उस दिन टालकर किसी और अन्य दिन रखें, ताकि बहुजन समाज का उन्हें पूरा भरपूर साथ मिल सके। लेकिन साथियों, एक विडंबना और है कि हम देखते हैं कि समाज में जो है, चाहे वो मुस्लिम समाज से लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज से लोग हों, चाहे वो और अन्य किसी समाज से लोग हों, हर किसी को एक चीज़ तो पता लग गई है कि बहुजन समाज के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। और कोई भी जो बहुजन समाज के हित की बात करता है, रातों रात वह हीरो बन जाता है। चाहे वे राजेंद्र पाल गौतम जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर जो कि मंत्री, शिक्षा मंत्री बिहार हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुजन समाज के हितों की बात की और वो रातों रात हीरो बन गए। रतन लाल जी हैं, लक्ष्मण यादव हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग जो है बहुजन समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन अपने समाज में जाकर कभी भी बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट की बात नहीं करते हैं। अगर महमूद पारचा जी मुस्लिम समाज से आते हैं तो पहले तो ये निश्चित होना चाहिए कि उनके साथ में किसी भी अभियान में मुस्लिम समुदाय के कितने लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा जो तामझाम है वो बहुजन समाज का हो और महमूद पारचा जी जो फिर उसको जो है लीड करते हुए आगे जा रहे हैं और बहुजन समाज की जो शक्ति है उसका फ़ायदा लेकर वह जो है उनके जो अपने हित हैं उनको साधने का काम करें। हालांकि साथियों, मैं इस बात से गुरेज नहीं करता और महमूद पारचा जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए तो उन्हें करना चाहिए। उन्हें निश्चित तौर पर जो है इस बात को जरूर निश्चित करना चाहिए कि मुस्लिम समाज की जो बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट है, आंदोलन है, उसमें क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार रहेगी और जो वैचारिकी है वो किस तरफ रहेगी, किस वैचारिकी पर आधारित होकर वे बहुजन समाज के आंदोलनों में भाग लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको निश्चित करने के बाद जो है महमूद पारचा जी को जो है बहुजन समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि महमूद पारचा जी जो है इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो है जो बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण दिन हैं उन पर किसी प्रकार का ऐसा कोई आयोजन ना करें जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो, क्योंकि इस बात को जो है ऐसे आयोजनों को केवल इसी दृष्टि से देखा जा सकता है कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से
जो बहुजन समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको इस तरह की बातों का शिकार होना पड़े, बहुजन समाज जो उन पर टॉन्ट करे कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित है, ये आरएसएस के लोग हैं। क्योंकि बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए बहुत मुश्किल से लोग निकलते हैं, और विशेष तौर पर जो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इस समाज के जो लोग हैं बहुत मुश्किल से इस धारा में जुड़ते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस धारा में जब कोई व्यक्ति आ जाए तो किसी प्रकार से जो है इस समाज के द्वारा किसी प्रकार का दंश उसको झेलने को मिले। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि महंत पात्रा जी इस तरफ गौर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।